तो एक बात को बताए थे, क्या बात बताए थे? तो इन्होंने ये बात बताया था कि अम्ल वो है, ठीक है ना, एसिड वो है जो क्या करेगी, एसिड वो है जिनका जलीय विलयन यदि आप बनाएंगे तो इनमें क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है नाभिक, यानी कि हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन है ये क्या करेंगी, त्याग दे देगी, यानी कि डोनेट कर देंगी। तो इसके बेसिस पे हमने देखा था, ठीक है, इसके बेसिस पे हमने देखा था, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताए थे, है ना, एक एग्जाम्पल लिया जाए तो इसके ऊपर हमने बात करा था एग्जाम्पल को, जैसे कि HCl है, ठीक है, तो HCl क्या कर रहा है, तो HCl यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन को क्या कर रहा है, त्याग दे रहा है, हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन है, तो अपने प्रोटॉन को ये त्याग कर रही है, यानी कि प्रोटॉन को डोनेट कर रही है, और डोनेट कर रही है इसीलिए HCl जो डोनर है, हाइड्रोजन प्रोटॉन को त्यागे, और डोनर क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेंट व लूरी के अकॉर्डिंग, इन्हीं के, है ना, ये बात किए थे, ये बात को बताने वाले थे ब्रोंस्टेंट व लूरी, समझे? तो HCl क्या कहलाएगा, यहाँ पे HCl क्या कहलाएगा, एसिड, और जबकि इसको एक्सेप्ट करने वाला हाइड्रोजन प्रोटॉन को जो त्याग करे, सॉरी एक्सेप्ट करे, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन के प्रोटॉन, हाइड्रोजन के नाभिक को जो त्याग करे वो बेस कहलाएगा, और जो त्यागे वो क्या कहलाएगा, एसिड। तो जल इसे हाइड्रोजन को त्याग एक्सेप्ट कर रही थी, इसीलिए जल क्या बदल जा रहे थे, जल किस में परिवर्तित हो जा रहे थे, H3O पॉजिटिव आयन में बदल जा रहे थे, क्योंकि जल ने किसको एक्सेप्ट किया, जल ने किसको ग्रहण किया, H+ आयन को ग्रहण किया। H2O का जल क्या है, जल का सूत्र यदि देखा जाएगा तो जल का सूत्र आपको कितना है, H2O, और इसीलिए यदि ये एक हाइड्रोजन को ग्रहण करती है, एक्सेप्ट करती है, तो अब इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, H3, ठीक है ना, H3O, और क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, समझ में आया ना, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इतने चीज हम लेके चल रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, ठीक, और एग्जाम्पल, ठीक है, और भी एग्जाम्पल था। अच्छा, इसके उल्टा इन्होंने बात किया था, क्या चीज, इसके विपरीत इन्होंने बात किया था, जो हाइड्रोजन को क्या करे, जो हाइड्रोजन को त्यागे, वो डोनेट करे, वो तो एसिड होगा, ठीक है, वो तो एसिड होगा, एक्सेप्ट करने वाले क्या हो जाएंगे, बेस। लेकिन यहां देखा जाए, है ना, NH3, ठीक है, अमोनिया, और ये जो अमोनिया है एक प्रबल क्या है, क्षार है, ठीक है, प्रबल क्षार है। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिएगा तो ब्रोंस्टेंट के अनुसार, ठीक है, ब्रोंस्टेंट व लूरी के अनुसार हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन प्रोटॉन को वो त्याग रहा है, मतलब अपने नाभिक को क्या किया, डोनेट किया, जिसके कारण यहाँ पे आया क्या चीज, NH4, है ना, NH4 आयन आया, ठीक है, NH4 आयन आया। हम कहेंगे कि यहाँ पे जल ने हाइड्रोजन के एक प्रोटॉन को त्याग दिया, ठीक है, हाइड्रोजन के प्रोटॉन को त्यागा, और क्या किया, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, अब इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद OH पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यही H जो है आयन NH3 के साथ आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि अब जो है NH3 के पास एक और हाइड्रोजन आया है, लेकिन वो कौन सा चार्ज लेके आया है, पॉजिटिव चार्ज लेके आया है। इसीलिए यहाँ पे देखा जाएगा तो जल ने हाइड्रोजन को क्या किया, डोनेट किया, और ब्रोंस्टेंट व लूरी के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन को डोनेट करे, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्रोटॉन को डोनेट करे, वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, यानी कि अम्ल कहलाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आना, और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? चलिए अब और भी आगे देखें, ठीक है, और भी हमने बात किया था, ठीक है। अच्छा, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस के ऊपर बात किए थे हम लोग, नहीं बात किए थे? तो चलिए कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लिया गया है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2O, और HCl ने क्या किया, HCl ने क्या किया, तो हाइड्रोजन को डोनेट किया, ठीक है, हाइड्रोजन को डोनेट किया, तो जो डोनर है वो क्या बन जाएगा, एसिड,
और इसे रिसीव कौन कर रहा है, हाइड्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, तो H2O, इसीलिए H2O क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएगा। समझ में आया ना। अब ये डोनेट करके HCl के ऊपर यदि देखा जाए, HCl के ऊपर जो आया है वो चार्ज कौन आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। और जबकि इस H प्लस यानी कि हाइड्रोजन प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, H2O, इसीलिए H3 पे H3O ये क्या बनेगा, H3O ये बनेगा पॉजिटिव आयन। समझे कि नहीं। और इस बात को समझेंगे, इसको बोलेंगे क्या चीज, Cl माइनस को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, संयुग्मी क्षार। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, संयुग्मी क्षार, यानी कि कंजुगेटेड बेस बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंजुगेटेड बेस। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे संयुग्मी अम्ल। समझे कि नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे संयुग्मी अम्ल। यानी कि H3O पॉजिटिव जिसके ऊपर हाइड्रोजन प्रोटॉन आएगा उसे हम बोलेंगे संयुग्मी अम्ल। समझ में आया ना, इसे हम क्या बोलेंगे, संयुग्मी अम्ल। और जो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, संयुग्मी क्षार। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा ना। आप इतनी सीधी सी बात समझेंगे, जो हाइड्रोजन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। ठीक है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस कहलाएगा। तो वो बेस है, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, संयुग्मी अम्ल कहेंगे। मैं समझा, ये बेस है लेकिन उसको हम लोग क्या कहेंगे, संयुग्मी अम्ल कहेंगे। और HCl क्या है, एसिड, लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार। यानी कि जो एसिड है, यानी कि जो अम्ल है, जो अम्ल है HCl जो अम्ल है वो क्या बनेगा, संयुग्मी क्षार बनेगा। यानी कि अम्ल बन जाएगा संयुग्मी क्षार, और जो क्षार होगा वो संयुग्मी क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। समझ में आ रहा ना, क्या इतनी बातें समझ में आ रहा ना। अच्छा, इन्हें हम क्या बोलते हैं, संयुग्म। संयुग्म का मतलब होता है जोड़ा बनाना। क्या होता है, जोड़ा। तो संयुग्म कर रहा है, किससे संयुग्म कर रहा है, तो यानी कि H2O देखा जाए तो H2O इस एसिड से संयुग्म कर रहा है। नहीं समझा, ध्यान सुना। H2O क्या है, तो एक बेस की तरह हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए बेस हुआ। लेकिन ये संयोग किससे कर रहा है, एसिड से ना, इसीलिए H2O एक बेस है लेकिन संयोग कर रहा है एसिड से, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, संयुग्मी एसिड। एसिड के साथ संयोग कर रहा है इसलिए संयुग्मी एसिड कहलाएगा। बताओ, क्या ये बातें समझ में आया। और यदि देखा जाए तो HCl क्या है, एसिड है। HCl क्या है, एसिड है, लेकिन वो संयोग किससे कर रही है, एक बेस से। इसीलिए HCl चूंकि अम्ल है और संयोग कर रही है क्षार से, अम्ल संयोग कर रही है क्षार से, इसीलिए बोलेंगे संयुग्मी क्षार। क्या बोलेंगे हम, संयुग्मी क्षार। तो इसीलिए HCl क्या कहलाएगी, संयुग्मी क्षार कहलाएगी। जब कब, जब हाइड्रोजन प्रोटॉन को त्याग दे और त्यागने के बाद Cl माइनस बचेगा तो ये Cl क्या कहलाएंगी, ये Cl कहलाएंगी संयुग्मी क्षार। सॉरी, हाँ, संयुग्मी क्षार। क्या क्या इतनी बातें समझ में आया, बोलिए, क्या ये बातें क्लियर हुई सबको। और यदि नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको दोबारा देखिएगा, इसको ठीक दोबारा देखिएगा। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आए। यदि कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। देखिए, अब उसके बाद हमने देख लीजिए, यहाँ पे एक और है, एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। या इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो NH3, ठीक है, NH3 ने हाइड्रोजन प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट किया तो इसे डोनेट कौन कर रहा है, H2O। डोनेट एक हाइड्रोजन प्रोटॉन को त्याग दिया। हाइड्रोजन एक प्रोटॉन को त्यागेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन को लेके ही त्यागे ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसीलिए अब बच जाएगा इसके पास कितने हाइड्रोजन, एक। कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना बच जाएगा, एक। और हाइड्रोजन प्रोटॉन को त्याग दिया। अब त्यागते वक्त ये क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, ले लेगा। तो भाई इसके पास अब कौन सा चार्ज आया है, निगेटिव। तो जो डोनेट किया, हाइड्रोजन प्रोटॉन को डोनेट करे, है ना, वो क्या कहलाएगा बताइए, हाइड्रोजन प्रोटॉन को जो डोनेट कर दे,
समझ में आ रहा ना। और जो उसको हाइड्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए। तो अब जो होगा ये बन जाएगा क्या चीज, क्षार, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, क्षार। और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बताओ ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, ये अम्ल कहलाएगा। सॉरी, हाँ नहीं, यहाँ जो है ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो है ये H प्लस आयन को ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसीलिए ये क्या बनेगा, एसिड, ये एसिड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। और ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या बनेगा, क्षार। वो जो बताया थोड़ा गलत था, ठीक है, इस बात को सुनिए। तो ये क्या किया कि हाइड्रोजन प्रोटॉन को ये क्या किया, डोनेट किया, और हाइड्रोजन प्रोटॉन को ये डोनेट करेगा तो ये क्या होगा बताइए, हाइड्रोजन प्रोटॉन को जो डोनेट करे वो एसिड कहलाएगा, और जो एक्सेप्ट करे वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो ये क्षार है, लेकिन क्षार एक्सेप्ट कर रहा है ना हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन प्रोटॉन को, इसलिए क्षार क्या कहलाएगा, संयुग्मी, बताइए, संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। जो क्षार होगा वो क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल, और जो अम्ल होगा वो संयुग्मी क्या कहलाएगा, क्षार। तो अम्ल हाइड्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट, इसके हम लोग बात कर रहे थे कि एसिड के ऊपर, और है ना, एसिड के ऊपर और बेस के ऊपर हम किसको जान रहे थे कि कौन एसिड होगा, तो हाइड्रोजन प्रोटॉन को जो डोनेट कर रहा था वो एसिड है, और जो एसिड है हाइड्रोजन प्रोटॉन का डोनेट करने के बाद अब जो है वो एसिड को हम क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे OH को बोलेंगे सही, क्योंकि OH ने एक हाइड्रोजन को त्यागा, इसीलिए इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये उसके इलेक्ट्रॉन को लेके, और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन को ये क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन प्रोटॉन को डोनेट किया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, लेकिन ये H प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन कर लेगा, NH3, इसलिए NH3 के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, बताइए, बताइए क्या आएगा, H प्लस आयन आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस एक और आयन आ जाएगा। तो पहले से हाइड्रोजन 3 थे, एक और आ गया, तो इसलिए अब जो है इसके ऊपर जो आयनाइज्ड यानी कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव आयन है। लेकिन ये संयुग किससे कर रही है, ये संयुग्म किससे कर रही है बताइए, ये संयुग्म कहला, ये जो युग्म बन रहा है, ठीक है, ये अम्ल और क्षार के बीच हो रही है, ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच में हो रही है, इससे हम बोलेंगे संयुग्मी क्षार, इसे हम बोलेंगे क्या चीज, संयुग्मी, सॉरी अम्ल, इसको क्या बोलेंगे, संयुग्मी अम्ल, क्योंकि अम्ल ने हाइड्रोजन से संयोग किया, यानी कि H प्लस आयन से संयोग किया, और H प्लस आयन किसका था, क्षार का, तो अम्ल ने क्षार ने अम्ल से संयुग्म किया, इसीलिए ये क्षार से संयुग्म करना ही क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। तो क्षार अम्ल से संयोग कर रही, ठीक है ना, क्षार अम्ल से संयोग करी, तो यहाँ पे जो बनेगा क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल बनेगा। तो पीएच स्केल क्या है, चल पहले इसके ऊपर बात कर ले, तो उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है, ठीक है ना, एक ऐसा पैमाना है जो किसको मापती है, जो कि एसिड कितने कॉन्सेंट्रेटेड है और बेस कितने कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है ना, तो उसकी कॉन्सेंट्रेटेड को मापा जाता है, ठीक है ना, यानी कि सांद्रता को मापी जाती है। सांद्रता याद कीजिए, आप लोग पढ़े थे 9th क्लास में, तो 9th क्लास में सांद्रता पढ़े थे ये चीज कि जैसे कि मान के चलो एक एग्जाम्पल पे, यदि हम इस एरिया में यदि एक अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक, या फिर एक स्प्रे करते हैं, इत्र की जो फ्रेग्रेंस है इसको स्प्रे कर रहा है, तो देखना क्या चीज कि यहाँ पे उनकी सांद्रता ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से उनकी सांद्रता घटने लगेगी और दूसरे जगह इनके मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होने लगेंगे। ये आप पढ़ चुके हैं, यदि नहीं पढ़े हुए तो फिर से हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मान के चलो, ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये एक वाटर है, ठीक है, हमने क्या किया, एक वाटर लिया, ये वाटर है, स्टब में ना वाटर है। अब इसमें क्या किया कि हम
कुछ अलग वर्ण डाल रहे हैं, यानी कि पानी में कुछ अलग वर्ण डाल रहे हैं। जैसे कि मान के चलो हमने एक ब्लैक इंक डाला, ठीक है, काला इंक डाला। जैसे ही हम इसमें काला इंक डालेंगे तो हम कहेंगे क्या चीज कि यहाँ पे जो है ना काले जो इंक है, इन इंक में जितने भी मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे इनकी सांद्रता ज्यादा है, जबकि इधर आसपास देख लीजिए यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ से निकल के सभी मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएंगे, उनके बीच जो अणुओं के बीच में जगह है उनको बोलते हैं अंतरा अणुक स्थान, ठीक है। तो अणुओं के बीच में जो स्थान है उन स्थानों में यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकल के क्या हो जाएंगे, चली जाएंगी। और जब आप ही सोचिए, जब यहाँ से निकल रही होगी ए प्लेस से सारी मॉलिक्यूल्स निकल के अलग अलग इनकी डिस्प्लेस हो रही होगी, मतलब ये जब अलग जगह विस्थापन हो रहा होगा, सब ए से निकल के सारी मॉलिक्यूल्स अलग जगह पे विस्थापित हो रही है। तो हम कहेंगे कि ए से सारी मॉलिक्यूल्स निकलेंगी तो अब ए के पास ए जो एरिया है, ठीक है ना, यहाँ की जो एरिया है, इस एरिया में काले जो वर्ण है इनके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या होने लगेगी, घटने लगेंगी, नहीं ना होगा। इनके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, और ये मॉलिक्यूल्स घट के सभी एरिया में क्या हो जाएंगी, फैलने लगेगी। तो हम ये कहेंगे कि अब क्या हुआ, यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो अब यहाँ पे ना मॉलिक्यूल्स घट रही है। एक सेकेंड, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेगी, घटने लगेगी धीरे धीरे। तो पहले एक समय ऐसा था, ध्यान से सुनिएगा, एक समय ऐसा था कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या था, ज्यादा था। लेकिन अब एक ऐसा समय है जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक स्थान से निकल के सभी स्थानों पे क्या हो गया, चला गया। समझ में है ना, सभी स्थान पे क्या हो गया, चला गया। तो एसिड के साथ भी ऐसी ही हो रही है और वाटर के साथ भी ऐसी ही हो रही है। अब तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा है, ध्यान सुनो कि हमने क्या लिया कि भाई हम अभी ले रहे थे किसको, अभी ले रहे थे ब्लैक इंक को, और ले रहे थे किसको, वाटर को। और ब्लैक इंक और वाटर में हमने क्या देखा, तो इंक की जो कंसंट्रेशन ज्यादा था वहां से निकल के ये किधर की तरफ जा रही थी, तो हायर कंसंट्रेशन से ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही थी। यानी कि उच्च सांद्रता वाले जो जगह थे, ठीक है ना, उच्च सांद्रता वाले जो इनका क्षेत्र था जहां पे ज्यादा इनकी कंसंट्रेशन थी, वहां से ये निकल के निम्न सांद्रता की तरफ भाग रही थी, ये था। तो जैसे इंक और पानी के साथ हो रहा है, ध्यान सुनना, जैसे काले इंक और पानी के साथ हो रहा है, उसी तरह से सेम टू सेम, ठीक है ना, उसी तरह से क्या होती है एसिड के साथ। जैसे हमने देखा काले इंक, ठीक है, जैसे हमने देखा काले इंक, ठीक है ना, जैसे हमने देखा काले इंक को देखा, ठीक है, ब्लैक इंक को देखा, जैसे हमने ये ब्लैक इंक है इसके साथ देख रहे हैं कि ये सभी है ना उच्च सांद्रता से निकल के निम्न सांद्रता की तरफ जा रही है, ऐसे देखा। तो काले इंक है, ब्लैक इंक, ब्लैक इंक के साथ जैसे देख रहे हैं कि ये निकल के हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जा रही है। यदि मान के चलो ये ब्लैक इंक नहीं रहा होता, इसके जगह पे दूसरा कुछ रहा होता, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ठीक, एग्जाम्पल के लिए ध्यान, तुम लोग ध्यान से देखोगे और ध्यान से समझोगे, ठीक, देखिएगा। अब इनमें क्या लिए कि हमने ना वाटर लिया, यानी कि पानी लिया। अब इस पानी में हम क्या कर रहे हैं, अब पानी में हम ब्लैक इंक को नहीं डाल रहे हैं, अब पानी में हम डालेंगे क्या चीज, कुछ एसिड को, जैसे कि ये एसिड है, और ये जो एसिड है वो इस एसिड को हम क्या बोलेंगे, HCl। बंद करो, स्टार्ट करो, ठीक है। देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे किसको, हम लोग देख रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे एसिड है, पहले हम ब्लैक इंक लिए थे, लेकिन ब्लैक इंक और साथ ही साथ हमने लिया था किसको, वाटर को, ठीक है। तब इनका हम बना रहे थे क्या चीज की, सॉल्यूशन, ठीक है, इनका सॉल्यूशन बना रहे थे। इंक और जो जल था इनका सॉल्यूशन बना रहे थे। लेकिन अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसका, HCl और प्लस में किसका,
HCl प्लस में बनेगा H2O का विलयन बनेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या चीज कि जैसे ही हमने HCl का एक होते क्या पानी का खास बात है क्या चीज कि अपने अंदर किसी को ना क्या कर लेती है, विलय कर लेती है, यानी कि घुला लेती है। पानी का ये खास बात है, चाहे वो ब्लैक इंक हो, चाहे वो एसिड हो, या और भी चीजें ले लो जैसे नमक या चीनी, कुछ भी ले सकते आप। तो जैसे ही जो सॉल्यूबल हो, यानी कि जो घुलनशील होने चाहिए, इस बात को समझो, जो सॉल्यूबल सब्सटेंस होने चाहिए, मतलब जो घुल सके। तो यहां देखेंगे कि इनमें से अधिक सांद्रता से सभी के सभी निकल के निम्न सांद्रता की तरफ चली गई। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे HCl में से जितने भी H है, ठीक है ना, इनमें ढेर सारी HCl के छोटी छोटी क्या होंगे, मान के चलो ये HCl के कंपाउंड है, ठीक है ना, HCl के कंपाउंड है। अब यहां से ये निकल के सभी क्या होगा, इन जल के अणुओं के बीच में चली जाएंगे, ठीक है, जल के अणुओं में चली जाएंगे। तो इनमें जो अणु इनके विस्तृत हो रही है, फैल रही है, एक जगह से दूसरी जगह जो जा रही है, यानी कि विसरण की जो क्रिया हो रही है, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे जो डिफ्यूज हो रही है वो क्या हो रही है, इन सभी जगह पे H+ आयन डिफ्यूज हो रहा है, H+ आयन, समझे, H+ आयन डिफ्यूज हो रहा है, H+, ये भी H+, ये भी H+, समझ में आया। लेकिन देखा जाएगा तो इनके क्लोरीन की भी अणु जो है, ये भी क्या किया, ये भी इनके ऊपर चार्ज आएगा, Cl-, इस तरह से। तो जल किसको एक्सेप्ट कर लेता है, जल किसको एक्सेप्ट कर लेता है, H2O जो है हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, हाइड्रोजन के नाभिक को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, इस बात को समझो कि हमने HCl डाला, HCl डालते ही यहां पे H हाइड्रोजन जो था, ठीक है ना, हाइड्रोजन जो परमाणु था, हाइड्रोजन एटम थे, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा था, समझे कि नहीं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था यहाँ पे। लेकिन अब देखो, अब जल में उन हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, ठीक है ना, भले ही वो आयन के फॉर्म में है, लेकिन अब पहले कुछ देर पहले हमने केवल जल लिया था, तो उस जल में हाइड्रोजन आयन नहीं था, लेकिन अब हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आयन आ गया है। तो पहले नहीं था, अब आ गया। तो अब क्या कहेंगे, पहले क्या कहेंगे और अब क्या कहेंगे, पहले हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम था, लेकिन अब कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या हो गया, बढ़ गया ना, अब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसी बात को बताने के लिए सबसे पहले सोरेन सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट ने सन 1902 में, ठीक है, सोरेन सोरेनसन उनका पूरा नाम था, ठीक है, pH स्केल का वही वो इन्वेंटर थे, यानी कि वो आविष्कारक थे। तो pH स्केल के बारे में या फिर उनके बारे में सबसे पहले खोजने वाले सोरेन सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट थे, जो कब खोजे थे, 1909 में, 1919 में, ठीक है, 1909 में खोजा था सोरेन सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। क्या इतनी बातें समझ में ना। और उन्हें क्या बताया, तो उन्होंने बताया ये चीज कि जल में देखो, उन्होंने ये बताया कि पहले देखो, जल हम केवल ले रहे थे ऐसा बर्तन, ठीक है, ऐसा टब ले रहे थे या फिर ऐसा ट्यूब ले रहे थे, जिनमें क्या हो रहा था, केवल और केवल आपको दिख रहा था इस H2O, ठीक है, जल के अलावे कुछ इनमें कंसंट्रेशन इसके ज्यादा नहीं। तो पहले इनमें जल में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 0 है, हाइड्रोजन की सांद्रता इसमें है ही नहीं। जैसे ही एसिड डाला तो इनके हाइड्रोजन सभी के सभी निकल के कहां चली आई, जल में। तब अब हम बोलेंगे क्या चीज, इस जल में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और इस जल में H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है, 0 है। मैं समझा, इस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब कि यहाँ पे H+ आयन आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे है H+ आयन, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसी कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता जहां ज्यादा हो, किसका ज्यादा है, तो H+ आयन का। तो जिस जल में H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है, उसे मापने के लिए एक pH स्केल का निर्माण हुआ था, ठीक है,
पीएच स्केल का निर्माण हुआ था। और ये पीएच स्केल की मतलब पोटेंज और पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसको हम लोग पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। पीएच स्केल को हम लोग बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। क्या इतनी बातें क्लियर? तो एग्जाम में यदि पीएच का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन बताओगे, यदि नहीं हो तब आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन यदि हो तब बताओगे। तो जैसा हो तो उसी के अनुसार से बताएंगे। तो पीएच पैमाना का यूज कहाँ किया जाएगा? पीएच पैमाना का यूज किया जाएगा इनकी कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए कि किस इसके कॉन्सेंट्रेशन कितने हैं, इनकी सांद्रता कितनी है, H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है। तो पीएच स्केल की जो रीडिंग होती है, ठीक है ना, 7 पे न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है, 7 पे न्यूट्रल माना जाता है। और 7 पे ये कहा जाता है कि भाई ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। 7 पे ना एसिडिक और ना ही बेसिक नेचर का, न्यूट्रल है, समझे? 7 पे वो क्या माना जाएगा? न्यूट्रल माना जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? समझ में आ रही सबको? चलिए, यहाँ पे कोई दिक्कत है? एच सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन पे किसी को दिक्कत है? नहीं ना? चलिए देखिए, तो पी और आगे बढ़ते हम, बढ़े आगे, चलिए देखिए। तो पोटेंज या पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल के खोज सर्वप्रथम सोरेन सोरेनसन नामक वैज्ञानिक जो है किए थे। इन्होंने वैज्ञानिक, यही वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा था और 1909 में खोजा था, ठीक है। और किस बात को बताने के लिए कि H प्लस आयन की सांद्रता कितना ज्यादा है या फिर OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है, ठीक है। तो पीएच स्केल को पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं हम लोग। इसको क्या कहेंगे हम लोग? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या फिर नहीं हो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन तो आप पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी वहां लगा सकते, या आप जो है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ, तीनों में से जो होगा आप उसको लगाओगे, ठीक है। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इसको क्या कहेंगे हम लोग? कौन बेहतर कौन है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, पीएच स्केल के बारे में और जानिए, ठीक है, पीएच स्केल के बारे में और जानिए। हमने लिया था एक बर्तन, ठीक है, एक बर्तन लिया था और इस बर्तन में जल डाला था, ठीक है, H2O डाला था और हम ये देख रहे थे कि इस एसिड में जैसे ही हमने HCl डाला, ये है HCl, तो सभी के सभी हाइड्रोजन आयन जल में आ जा रहे थे। जल में जो है हाइड्रोजन आयन आ रहा था, H प्लस आयन आ रहे थे। और वो कौन आ रहा था? और साथ साथ आ रहा था Cl क्लोरीन आयन, समझे? कौन आ रहा था? Cl आयन, यानी कि क्लोरीन आयन। समझे? तो पहले ये सब कुछ नहीं था, आयन नहीं था, लेकिन अब H प्लस आयन आ चुका है। और एक और ले रहा हूं, एक और बर्तन ले रहा है, एक और ट्यूब लीजिए और इस ट्यूब में भी वाटर डालिए और इस ट्यूब में वाटर लेके अब क्या कीजिए, इनमें आप जो है इस बार जो डालिए वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। या फिर आप इसके जगह पे आप एक बेस ले सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड। और जैसे ही ये डालेंगे जल में, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं इसके जगह पे, आप सोडियम ऑक्साइड या फिर सोडियम, लेकिन यही होगा कि ऑक्साइड यदि आप लेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा जल में जाके। तो जैसे ही Na को डाला, हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें डाला, ये सभी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको यहाँ डाल रहा है। तो ये क्या करेगा, अब ये जल में सारे के सारे सोडियम आयन में बदलेगा और OH आयन देगा, OH माइनस, सब OH माइनस।
इससे पहले ये कुछ नहीं था, जल में ये सभी के सभी आयन नहीं थे, OH आयन नहीं था। तो इसमें जो आया वो क्या आया, जहां पे देखिए तो इसमें जो आ रहा है वो H प्लस आयन दे रहा है, ठीक है, H प्लस आयन दे रहा है। बेसिकली हाइड्रोजन और OH आयन की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, इसी की बात करेंगे, OH और H आयन की। तो इस जल में जो आयन आ रहा है वो कौन आ रहा है, OH, और इसमें आ रहा है वो कौन, H प्लस आयन। पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशन था इसमें कुछ नहीं, पहले केवल और केवल वाटर था, लेकिन अब किसी में H प्लस आयन आ रहा है, किसी में OH प्लस आयन आ रहा है। अब इस H प्लस आयन ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। जितना ज्यादा आएगा H प्लस आयन, आप सोचो कि इस कमरे में जितनी ज्यादा अगरबत्ती जलेंगी उतनी ही ज्यादा उनकी फ्रेग्रेंस, है ना, हम लोगों को पता चलेगा, है ना, इनकी फ्रेग्रेंस उतनी ही ज्यादा पता चलेगा। उसी तरह से इसमें जितना ज्यादा H प्लस आयन बढ़ेगा उसकी पोटेंश उतना ही ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात को ही बता रहे थे कौन, सोरेनसन, ठीक है। हालांकि ब्रॉन्स्टेड एंड लूरी इसके ऊपर बात किए थे। ब्रॉन्स्टेड एंड लूरी बस इतना बता दिया क्या चीज की, जल में जो क्या देगा H प्लस आयन, सॉरी, जल में जो प्रोटोन त्यागेगा, हाइड्रोजन प्रोटोन को त्याग दे, जो जल में जो हाइड्रोजन प्रोटोन को जो त्यागे वो एसिड कहलाएगा, और जो हाइड्रोजन प्रोटोन को एक्सेप्ट कर ले वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। समझ में आ रहा ना, हाइड्रोजन के प्रोटोन को जो त्याग ले, सॉरी एक्सेप्ट कर ले, वो बेस हो जाएगा, लेकिन जो डोनेट कर दे वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अरे हाँ ना। दूसरी बातें उन्होंने ये भी कही थी कि H प्लस आयन को त्यागे तो एसिड है, लेकिन H नहीं, OH आयन को त्यागे तब वो एसिड नहीं, वो क्या होगा, बेस होगा। मैं समझा, H प्लस आयन को डोनेट करने वाला क्या होगा, हाइड्रोजन प्रोटोन को त्यागने वाला क्या होगा, बताओ, एसिड कहलाएगा। लेकिन हाइड्रोजन प्रोटोन को एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो अब यहां देखा जाए, अब यहां देखिए ध्यान सुनिए, यहां जहां जहां ये सब हो रहा है ना पॉज, इसको काटना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है, दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए तुम लोग भी नहीं बोल रहा है ना, ये बात है ना, तुम लोग भी नहीं बोल रहा है। और इसको काट दिया जाएगा, अभी तो बोल सकता है, इसको काट दिया जाएगा, अभी बोलो। चलो देखो, अभी काट के हटा देंगे, सुनिए ध्यान सुनिए। तो हमने देखा NaOH ने सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया कि OH आयन को दे रहा है, यानी कि इनमें OH आयन क्यों आ रहा है, OH आयन क्यों आ रहा है, ठीक है, OH आयन आने का रीजन क्या है, क्योंकि सोडियम ने अपने प्रोटॉन को क्या किया, त्याग दिया, और सोडियम प्रोटॉन कर रहा है, त्याग रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया है OH पे, वो कौन आया, सोडियम का है, समझे। लेकिन OH आयन, OH जो आयन है, OH जो नेगेटिव आयन आ रहा है OH पे, उसको कौन एक्सेप्ट कर रहा होगा, जल ही तो एक्सेप्ट कर रहा होगा ना। तो जल क्या कहलाएगा, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए जल क्या कहलाएगा, बताइए। हाइड्रोजन OH आयन को जो एक्सेप्ट कर ले वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और H आयन को एक्सेप्ट करे वो क्या कहलाएगा, तो जल ही है। ध्यान से सुनिएगा, जो जल ही है जो H आयन को भी एक्सेप्ट कर रहा है, और जल ही है जो OH आयन को भी एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों को एक्सेप्ट कर ले रहा है। यदि H आयन को एक्सेप्ट किया तो वही जल क्या बन जाएगा, वही जल H आयन को एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और OH आयन को एक्सेप्ट करने वाला वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। नहीं समझे, तो जल बन जाएगा एसिड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्या बन जाएगा, बेस, यानी कि ये बन जाएगा क्या चीज, क्षार। ये क्या बन जाएगा, क्षार, ये बन गया क्षार। और जल ने क्या किया, जल ने उस OH को एक्सेप्ट किया, इसीलिए जल क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे जो H2O है, यहाँ पे जो H2O है
ये इस बार क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो जल कभी अम्ल की तरह बिहेव कर रही है, कल जल कभी क्षार की तरह भी बिहेव कर रही है। एक बात और समझे यहाँ पे, लेकिन इन्होंने जो ब्रॉन्स्टन टेल्लुरी इस बात को नहीं बता पाए थे कि भाई कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा डोनेट हो रहा है। मान के चलो कि क्या है कि H+ आयन दिया, H+ हाइड्रोजन प्रोटॉन को जो त्याग है वो एसिड है, लेकिन कितना त्याग रहा है, हाइड्रोजन प्रोटॉन कितना त्याग हो रहा है, जल में कितने हाइड्रोजन प्रोटॉन आ रहे हैं, समझे कि नहीं, जल में कितने हाइड्रोजन प्रोटॉन आ रहा है, H+ आयन कितने आ रहा है, चाहे OH+ आयन कितने आ रहा है, इस बात को कोई नहीं बता पा रहा। इसीलिए सोरेनसन नामिक स्केल निकाला और इसी स्केल के अकॉर्डिंग बताया क्या चीज की, है ना, यदि जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, ध्यान सुना, जिसकी पीएच वैल्यू 7 है उसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन और ठीक है सॉरी H+ आयन या OH+ आयन, H+ आयन और OH- आयन जिनके ये कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, नहीं समझा, जिनमें ये कॉन्सेंट्रेशन दोनों के दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तब ये कहा जाएगा क्या चीज, तब ये कहा जाएगा कि ये ना एसिडिक है ना ही क्या है, बेसिक नेचर के। समझ में आ रहा ना, ना ही वो एसिडिक नेचर के है ना ही वो किस नेचर के है, बेसिक नेचर के। ये दोनों के दोनों क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन दोनों के इक्वल है, इसीलिए दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब न्यूट्रल करने का मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। समझ में आ रहा ना, क्या इतनी बातें क्लियर हुई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। लेकिन यही पीएच स्केल पे देखा जाए, यदि इधर लेते कितना, ये 0 है, सॉरी 7 है, 7 के बाद इधर 6 5 4 3 2 और कितना हो जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 0, इधर 8 9 10 11 12 13 और यहाँ आएगा 14। समझे, तो इस बात को जरा ध्यान दे कि 7 का मतलब क्या होगा, 7 है, इस 7 पे क्या होगा, यहाँ पे H+ आयन और OH क्या चीज, माइनस आयन, ये दोनों के दोनों चार्ज किसमें होगा, इक्वल होगा, इक्वल चार्ज होगा। समझ में आ रहा ना, क्योंकि यही अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा, ये तो होगा ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन वो दिया होगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा और OH के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी नहीं होगा, एक भी नेगेटिव, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना इस पे नेगेटिव चार्ज। हाँ, लेकिन लेने के बाद किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, मतलब कि ऑक्सीजन को चाहिए था कितने इलेक्ट्रॉन, 8, एक ही हाइड्रोजन पूरा कर रहा होगा, एक बाकी रह जाएगा, लेकिन अभी पूरा है, कौन कर रहा है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को देके उसको क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है ना, ये ना है। लेकिन लेने के बाद तो यहां हम क्या कहेंगे, लेकिन आयन तो नहीं होगा, यदि ले लेगा तो अब दोनों पे आयन नहीं होगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो किसी पे आयन नहीं होगा। तो यदि इसका इलेक्ट्रॉन गया है तो दोनों को यदि हम ओवरऑल मिला के बात करेंगे तो यहाँ ओवरऑल दोनों का चार्ज क्या होगा, इक्वल, यानी कि दोनों चार्ज में इक्वल हो जाएगा, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, तो न्यूट्रल चार्ज होगा। इसीलिए न्यूट्रल जो है वो ये स्केल न्यूट्रल कब बताएंगी, स्केल न्यूट्रल कब बताएंगी, 7 पे, ये समझा, ये पीएच स्केल न्यूट्रल कब बताएंगी, 7 पे। जब रीडिंग इस स्केल का 7 पे होगा तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे H+ आयन और उसी पॉइंट पे OH- आयन, ठीक है, दोनों चार्ज में इक्वल है, इसीलिए दोनों के दोनों न्यूट्रल है, नहीं समझा, दोनों के दोनों क्या है, न्यूट्रल है। तो चार्ज में सेम हो जाएगा तो दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो गया तो इसका मतलब वो ना ही एसिडिक नेचर क्या, ना ही वो किस नेचर के, बेसिक नेचर के। क्या इतनी बातें समझ में आए। लेकिन अब ध्यान से सुनो, हमने तो सॉल्यूशन जो बनाया था, ठीक है, हमने जो सॉल्यूशन बनाया था वो सॉल्यूशन कुछ ऐसा था
ठीक है, ये सॉल्यूशन कुछ ऐसा था जिनमें क्या आ रहा था, अब इनमें OH और H, OH और H ये दोनों सेम होने के कारण देखो इस पे चार्ज का पॉजिटिव आना, मतलब एक ऐसे पार्टिकल है, एक ऐसे पार्टिकल है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ये चार्ज है, कौन सा पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, और ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो लेकिन दोनों को दोनों यदि हम देखेंगे तो चार्ज में दोनों इक्वल है ना, दोनों के दोनों चार्ज में क्या है, इक्वल। ओवरऑल इन दोनों को यदि देखा जाए तो चार्ज में इक्वल होने के कारण एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, यदि दोनों को देखा जाए तो दोनों को मिला के बात करेंगे तो ये कितना होगा, चार्ज 0 होगा। नहीं समझा? तो एक OH पे और एक H पे, यानी कि OH पे नेगेटिव चार्ज और OH पे पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों चार्ज को मिलाएंगे तो कितना आएगा, 0। अब 0 चार्ज है, इसका मतलब उसकी रीडिंग कितना होगा, 7 होगा। क्या इतनी बातें समझ में आए? अब और आगे सुनिए, लेकिन अब क्या हुआ, इसमें OH नेगेटिव है, लेकिन इसमें एक और H आ गया, एक और H आ गया। ध्यान सुनो, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा कि हमने जो सॉल्यूशन लिया है, हमने जो सॉल्यूशन लिया है इसमें क्या है, H 2 आयन है और OH 1 आयन है, मतलब एक OH नेगेटिव है और एक 2 OH क्या है, पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे कि भाई ये दोनों तो इक्वल है। यहां देखिएगा ध्यान से कि ये दोनों चार्ज में माइनस और ये पॉजिटिव, माइनस और ये जो प्लस है, ठीक है, माइनस और ये प्लस है, ये दोनों चार्ज में सेम होने के कारण ये तो 0 हो जाएगा, इनके दोनों के चार्ज क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अब इस सॉल्यूशन में हमने जो पानी के साथ ये जो सॉल्यूशन बनाया है, पानी के साथ ये जो सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन में H+ आयन है ना, कौन सा चार्ज है, प्लस आयन है, यानी कि OH+ आयन है अभी, यानी कि इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के पोटेंज है। किसके पोटेंज है, हाइड्रोजन के पोटेंज है ना, तो समझे, इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के पोटेंज है, और जहां हाइड्रोजन के पोटेंज दिखेगा इसका मतलब वो उसका रीडिंग किधर की तरफ होगा, 7 से किधर की तरफ कम होगा। नहीं समझा? इस स्केल को है ना इसमें डालोगे तो आपको ये रीडिंग जो देगा है ना, ये देगा 7 से क्या चीज कम। दोनों चार्ज में सेम होते तब वो रीडिंग कितना देता, 0। क्या इतनी बात है समझ में? अब एक और बात सुनो, हमने एक और सॉल्यूशन लिया, ठीक, हमने एक और सॉल्यूशन लिया, इसी तरह से हमने एक और सॉल्यूशन लिया, ये 7 था तो 0 था, 7 था तब ये दोनों के चार्ज 0 है। लेकिन अब देखा जाए तो यही सॉल्यूशन, इसी तरह से एक और सॉल्यूशन है, यहाँ पे H आयन और OH आयन, और यहाँ पे एक और OH आयन है, तो हम देखेंगे कि ये दोनों तो इक्वल होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ये दोनों चार्ज में सेम होने के कारण ये दोनों तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितने 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही नेगेटिव चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और दोनों ऑल ओवर मिला के इसके ऊपर OH आयन बचेगा ही नहीं, मतलब इसमें कोई आयन ही नहीं बचा, ना नेगेटिव आयन ना ही पॉजिटिव आयन। लेकिन इनमें पॉजिटिव आयन बच रहे थे, वो भी कौन सा पॉजिटिव आयन बच रहा था, H, कौन सा आयन बच रहा था, H+ आयन बच रहा था, और H+ आयन का जो रीडिंग होगा वो 7 से किधर होगा, कम, और OH+ आयन का जो रीडिंग होगा, अब देखो इसमें OH है ना, इसका मतलब OH है तो इधर की तरफ होगा, और एक और OH होता, ध्यान सुनो, अभी तो एक ही OH है और इसमें एक और OH है, तो बताओ अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया कि घट गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया कि घट गया, सांद्रता बढ़ गई कि घट गई। जैसे चीनी आप मिलाते जाओ तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चले, उसी तरह से OH आप मिलाते चले जाओ तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चले, अब बढ़ते चला जाएगा तो उसकी रीडिंग भी और क्या होते चली जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। तो जितना OH बढ़ेगा उतने ही इसकी रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी। जितने इस विलयन में
H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे उसके रीडिंग भी उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आना। लेकिन दोनों OH और OH सेम बढ़ेगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, जितने OH जितने H उतने ही OH, जितने H उतने ही OH, तब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। चार्ज में दोनों के दोनों जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वली पॉजिटिव इक्वली नेगेटिव दोनों के दोनों चार्ज बढ़ रहा है, तो दोनों ऑल ओवर मिला के वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। आज जीरो हो जाएगा तो उसकी स्केल पे रीडिंग कितना होगा, 7 होगा। आज 7 मतलब वो क्या है, 7 मतलब ये है कि ना ही वो नेगेटिव चार्ज है ना ही वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि दोनों के दोनों चार्ज सेम होने के कारण वो दोनों कट जाएंगे और कितना बचेगा, न्यूट्रल यानी कि जीरो। तो इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज, समझ में है ना, इसका चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो जल भी देखो, वाटर वाटर है ना, जल है ना, न्यूट्रल भी चार्ज आ रहे थे, ठीक है। जल का न्यूट्रल भी रीडिंग आ रही है, जल का न्यूट्रल रीडिंग आ रही है। और जल में यदि हाइड्रोजन प्रोटॉन त्याग रहा है, देखो एग्जाम्पल के लिए बताओ, बड़ी मजेदार एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को देखोगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। जल न्यूट्रल भी हो जा रहा है, जल एसिडिक भी हो रहा है और जल बेसिक भी हो जा रहा है, तीनों नेचर हो जा रहा है। एक ही मतलब पानी वही है, लेकिन यही बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल भी हो रहा है। क्यों, देखो ध्यान से, यदि इसकी रीडिंग देखो, रीडिंग के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, स्केल पे हम रीडिंग के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये स्केल है 7 पे है, मतलब वो न्यूट्रल होगा, 7 पे न्यूट्रल होगा। इसको अब इधर है 7 के बाद इधर है, तो इधर कम है 6 5, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते वो कितना तक गया, बढ़ते बढ़ते कितना तक जा रहा है, इधर 8 9, बढ़ते बढ़ते वो कितना तक जा रहा है, 14 तक, 14 तक जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, स्केल का ये रीडिंग है, स्केल का ये रीडिंग है, रीडिंग बता रहा है। एग्जाम्पल हम ले रहे थे, एक एग्जाम्पल देखो, ये 7 है, ठीक है, इधर उधर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, इधर की तरफ ले रहे थे एक एग्जाम्पल ब्रॉन्स्टेड एंड लूडी के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड एंड लूडी जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो HCl हम ले रहे थे, और ले रहे थे HCl और साथ ही साथ H2O, ये ले रहे थे। और इनमें क्या देख रहे थे, ये क्लोरीन क्या कर रहा था, क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण हाइड्रोजन पे जो आ रहा था वो चार्ज कौन सा आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, और ये पॉजिटिव चार्ज को कौन एक्सेप्ट कर ले रहा था, जल। इसीलिए जल बना रहे थे क्या चीज, हाइड्रोनियम आयन H3O, और कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये H अपने इलेक्ट्रॉन को देने के बाद इन पे जो चार्ज आएगा वो कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा ना। और यहाँ पे जो Cl के पास जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है। अब बताओ तुम ही ध्यान से देखो कि ये मेरे पास जल है, अब देखो अब हम जल बना रहे हैं, यहाँ देखिए पहले ये केवल और केवल जल था, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, नहीं दिखाई दे दी, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना और लाइक और सब्सक्राइब तो पक्का करके जाना, ठीक है। कृष्णा देखिए ध्यान से सुनिए, थोड़ा पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर से। देखो हल्ला नहीं करो, शांत रहो एकदम। ये हमने लिया जल, केवल इसको लिया H2O को, ये H2O है, और इसी H2O में हम किसको डाल रहे हैं, HCl। जैसे ही HCl डाला तो H बताओ, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन निकल के चली जा रही है किसमें, जल के साथ। मतलब अब जो जल के साथ होगा वो कौन होगा, जल के साथ वो कौन होगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन यानी कि H+ आयन, ये तो होगा ना। पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशन था क्या, नहीं ना था, लेकिन अब इसके कॉन्सेंट्रेशन आ गया कि नहीं, तब हम कहेंगे कि इस जल में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गया। पहले रीडिंग कितना बता रहा होगा, इस जल में केवल था तो H2O, इन H2O चूंकि आपस में ये सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े थे, इसीलिए इन पे कोई चार्ज नहीं था, ना ही नेगेटिव चार्ज था ना ही पॉजिटिव चार्ज था, इसीलिए इस जल के रीडिंग है ना, इसके न्यूट्रल चार्ज थे।
और इसीलिए इनकी पीएच वैल्यू कितनी आ रही थी, प्योर जल के पीएच वैल्यू कितने थे, 7। लेकिन जैसे ही हमने जैसे ही इस जल में देखो, जैसे ही हमने इस एसिड में किसको डाला, HCl को डाला, HCl ने अपने हाइड्रोजन प्रोटॉन को क्या किया, जल में त्याग दिया। अब जैसे जल में त्यागा तो बताओ जल में क्या आ गया, H+ आयन आया ना। अब इसीलिए इसके पास H+ आयन आया, तो बताओ अब इसकी रीडिंग इस स्केल में 7 से ज्यादा होगा या 7 से कम होगा, 7 से कम, ज्यादा बोल रहा है, क्या होगा, 7 से क्या होगा, कम। तो ये क्या हो जाएगा, 7 से कम। बताओ क्या ये बातें समझ में आया। उसी तरह से यदि देखा जाए, यही सेम सॉल्यूशन, ठीक है, सेम सॉल्यूशन इधर ले लो, ठीक है, सेम सॉल्यूशन इधर ले लो, इसमें भी जल ले लो आप, इनमें भी जल ले लिया। और इसमें क्या किया, तुम यहां पे जो सॉल्यूशन बना रहे थे, जल के साथ डाल रहे थे HCl को, जल में किसको डाल रहे थे, HCl को। लेकिन अब तुम जल में HCl को मत डालो, अब तुम जल में डालो, जैसे ये H2O है, यानी कि H2O यानी कि जल है। अब इस जल में तुम डाल रहे हो अदर चीज को, दूसरे चीज को। चलो हम थोड़ा पेन थोड़ा मोटा ले लेते हैं, चलो और भी मोटा ले लेते हैं, समझ में आएगा जल्दी। ये H2O है, जल है, और इस जल में तुम ले रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को ले रहा है, समझे, किसको ले रहे हो, NaOH को। अब बताइए, अब OH क्या कर लेगा, OH क्या कर लेगा बताइए, OH इस सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ले लेगा। समझ में आया ना, सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ले लेगा OH। और OH लेने के बाद अब जो OH पे चार्ज आ जाएगा वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब इस जल में पहले OH चार्ज था ही नहीं था, लेकिन अब इस जल में OH चार्ज आ गया है। कौन सा चार्ज आ गया है, OH, नेगेटिव चार्ज। देखो उसमें H पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या ये बातें समझ में आना। तो कहोगे सर यहाँ पे क्लोरीन कहाँ जाएगा, तो हाँ क्लोरीन उसमें भी होगा, क्लोरीन उसी में होगा, लेकिन उसमें कौन सा चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन H+ आ रहा है ना, और यहाँ पे OH आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सोडियम कहाँ चला जाएगा, तो सोडियम भी उसी में होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को खो के क्या किस में चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो सोडियम इसमें भी होगा और इसमें क्लोरीन होगा, लेकिन क्लोरीन माइनस, और यहाँ पे सोडियम क्या होगा, प्लस। लेकिन हम किसके बेसिस, ये स्केल किसको बताने का काम करता है, पोटेंज ऑफ H को बताने का काम करेगा और पोटेंज ऑफ OH को बताने का काम करेगा। समझ में आ रहा ना कि OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और H की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, समझ में आ रहा ना। तो हम देखेंगे कि इसमें H की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जबकि OH की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, या है भी तो न्यूट्रल हो चुका है, तो समझा। इसमें H और OH में देखा जाए तो H की कॉन्सेंट्रेशन कम और OH की क्या है, ज्यादा। इसमें H ज्यादा OH कम, इसमें OH ज्यादा H क्या चीज कम, नहीं समझे, क्या इतनी बातें क्लियर हुई। तो यहां देखेंगे कि OH ज्यादा है, इसलिए इसकी रीडिंग कितनी आएगी, 7 से क्या आएगा। अब जितने OH डालोगे इसमें, जितने OH आएगा उतनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। तो अब समझ में आया स्केल क्या काम कर रहा है, स्केल बस इतना काम कर रहा है कि उसकी पोटेंज कितने बढ़ रहा है इसको बताने का काम कर रहा है, और ये रीडिंग आप कर लो स्केल से। बताइए क्या इतनी बातें समझ में आई। तो ये पीएच स्केल है। अब देखिए, अब पीएच स्केल आपको समझ में आ गया, तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं पीएच स्केल के ऊपर। देखिए ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, और इस स्केल में देख लियो इधर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, H की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। लेकिन H बढ़ेगी तो OH धीरे धीरे क्या होंगी, घटेंगी। तो अरे ना, यदि H बढ़ेगी तो OH धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी। एक बढ़ा तो दूसरा क्या हुआ, घटा। पहले OH ज्यादा था तो H क्या था, कम। अब OH और कम हुआ तो H क्या हुआ, बढ़ा। OH और कम हुआ तो H और क्या हुआ, बढ़ा। मतलब OH घटेगा तो H क्या होगा, बढ़ेगा। देखो ये घटते जा रही है और H क्या होते चला जा रहा है, बढ़ेगा।
मतलब एक की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। यही होगी, जल के साथ ऐसे होता है। यदि आप जल लोगे ना तो उस जल में, और यदि देख लो दोनों H और OH की कॉन्सेंट्रेशन यदि बराबर हो जाए तो कहेंगे क्या चीज, कि ना ही वो एसिडिक नेचर क्या है, ना ही वो बेसिक नेचर क्या है। समझ में आ रहा ना। इसीलिए खेतों में जितने भी फसल उगाए जाते हैं ना, या फिर खेतों में जितने भी फसल उगते हैं, चाहे जलीय जीव जितने भी हैं, उनको जिंदा रहने के लिए ना, उनको जिंदा रहने के लिए OH और H की जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। क्या होना चाहिए, इक्वल, बराबर होना चाहिए। क्या ये बातें समझ में आना। और जब बराबर होगा यानी कि क्या मतलब, बराबर यानी कि क्या, इसकी पीएच वैल्यू कितना होगा, 7, यानी कि न्यूट्रल। 7 मतलब क्या चीज है, जिनके ऊपर पॉजिटिव जितने चार्ज होगा नेगेटिव भी चार्ज उतना ही होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम होने के कारण वो कितना हो जाएगा, 0। जिनके ऊपर हम ये कह सकते हैं सीधी सीधी भाषा में, उसके ऊपर कोई जीरो चार्ज नहीं होगा, यानी कि चार्ज कितना होगा, 0, न्यूट्रल, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। बताओ क्या इतनी बातें समझ में ना। तो किसी भी जलीय जीव हो, उनको जिंदा रहने के लिए जिस वो पानी में रह रहे हैं, उस पानी की पीएच वैल्यू ना 7 से ज्यादा होना चाहिए ना 7 से कम। यदि वो 7 से क्या होता है, यदि वो 7 से कम हो जाएगा तो वो किस नेचर में चला जाएगा, एसिडिक। और यदि वो 7 से ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा नेचर हो जाएगा, बेसिक नेचर के हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है। अब यहां देख लीजिए, ये एक स्केल है, ठीक, ये पीएच स्केल है, और इस पीएच स्केल पे ये जो बीच का जो बता रहा है, दोनों के, ठीक है, दोनों के OH और H, ठीक है, ये H और ये OH, इन दोनों की सांद्रता इक्वल है। जितने OH चार्ज उतने H चार्ज, जितने OH चार्ज उतने ही कितने चार्ज, H चार्ज, जितने OH उतने ही H। ये दोनों चार्ज इक्वली बढ़ रहे हैं, दोनों के दोनों हमेशा इक्वल है, इसका मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आए। न्यूट्रल कैसे होगा, तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, H2O बन जाएगा। H2O मतलब इस जल में और कुछ नहीं है, H2O अलावा कुछ और नहीं है, मैं समझा। और ये क्या है, दो बार और इनको मिला के देखो ना, H2O ही तो हुआ। ये भी क्या है, H2O, इसका मतलब H2O के अलावा इनमें कोई नहीं है। जल की पीएच वैल्यू आपको 7 ही मिल रही है। क्या इतनी बातें समझ में आए। लेकिन जैसे ही इधर से इधर की तरफ आएगा, ठीक है, अब ये H प्लस आयन जल में क्या होते चले जाए, बढ़ते चला जाए, और ये क्या हो जाएगा, घट रहा है ना, इसकी रीडिंग क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। तो एक बढ़ेगी दूसरा घटेगी, और जब वो घट के और बढ़ के दोनों इक्वल आ जाए, इसका मतलब उसके पोटेंज दोनों के दोनों सेम हो गया। H और OH की दोनों के दोनों आयनाइज्ड, यानी कि उनके चार्ज जो थे सेम हो गया, तो न्यूट्रल कहलाएगा। न्यूट्रल को बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं हम, उदासीन। उदासीन कहने का मतलब क्या चीज बताओ। क्रिकेट में यदि तुम भी 100 रन मारो और अगेंस्ट जो टीम है वो भी 100 रन मारो, तो दोनों टीम पछताएगा। अरे है ना, दोनों टीम उदास होगा। बातें समझ में आ रहा ना, दोनों टीम उदास होगा कि थोड़ा सा ही फट लगाते तो जीत जाता, और वो भी कहेगा कि थोड़ा सा ही फट लग, मतलब दोनों ही उदास होगा। समझ में आ रहा ना उस पॉइंट पे। तो सेम इसी पॉइंट पे ये दोनों के दोनों उदास होंगे, दोनों के दोनों ये कहेंगे क्या चीज, कि थोड़ा सा हम H प्लस आयन बढ़ा देते तो एसिडिक बढ़ जाता, और OH कहेगा क्या चीज, थोड़ा सा हम OH बढ़ा देते तो मेरा बेसिक नेचर बढ़ जाता है। लेकिन दोनों ही नहीं बढ़ा, दोनों के दोनों उदास रहेंगे। समझे कि नहीं। अब आगे देखिए, ध्यान सुनिए। अब हम लोग सोरेनसन के अनुसार हम बात कर लेते हैं। अब तुम लोग को डेफिनेशन देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अब तुम लोगों को है ना डेफिनेशन देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए ये डेफिनेशन बहुत जल्दी समझ में आएगा। अम्ल क्या कहोगे, अम्ल किसे कहोगे, जल्दी बताओ। बिना देखे आप बता सकते हो। जल में H आयन की ज्यादा ही होना क्या होना, एसिडिक नेचर है। और उस जब एसिड OH बढ़ेगा तो क्या है, H आयन बढ़ रहा है तो OH धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी। तो
H बढ़ जाए और OH क्या हो जाए, घट जाए, इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक। लेकिन इसके उल्टा OH बढ़ जाए और H क्या हो जाए, घट जाए, इसके क्या होगा, बेसिक। लेकिन एक और भी है, दोनों के दोनों बराबर हो जाए, वो कौन होगा, तो तीनों के तीनों डेफिनेशन तुम्हें याद होगा। चलिए अब तो तीनों के तीनों हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिए। अम्ल, सबसे पहले एसिडिक के बारे में जानते हैं। सोरेनसन के अकॉर्डिंग जो पीएच निकाले थे स्केल, यानी कि पीएच स्केल जो वो बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। जल किसी विलयन में, सॉरी, जब किसी विलयन में क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन यानी कि क्या चीज, H+ आयन की सांद्रता क्या हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगा। भाई ज्यादा होता किससे होगा, OH से, क्योंकि एक H होगा और एक क्या होगा, OH, एक H होगा एक OH होगा, H होगा और OH होगा, और यहाँ पे भी H होगा। तो ओवरऑल मिलाओ OH कितने हैं, OH कितने हैं, 3, और ये पे माइनस आएगा ना, सॉरी ये माइनस चार्ज, और ओवरऑल H मिलाओ ये कितने हैं, 4। तब बताओ किसके आयन तुम्हें ज्यादा दिख रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तुम्हें ज्यादा दिख रहा ना, तो हम कहेंगे क्या चीज, H+ आयन की सांद्रता, यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता ज्यादा और OH आयन की सांद्रता क्या है, कम। अब यही बात यहाँ पे लिखा गया है, H+ आयन की सांद्रता क्या हो, ज्यादा होना चाहिए, किसके अगेंस्ट में, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH आयन मतलब किसके, OH आयन की सांद्रता से क्या हो, अधिक हो, मतलब इससे ये ज्यादा होना चाहिए, ये वाला ज्यादा होना चाहिए, तब ये विलयन क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, यानी कि एसिडिक नेचर क्या होगा, क्योंकि H बढ़ गया एसिडिक हो जाएगा, जहां OH बढ़ जाता दोनों क्या हो जाता। अब बताओ किस नेचर का होगा, दोनों के दोनों सेम है ना, OH H OH H OH H, मतलब जिनके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज, उतने ही नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों के दोनों न्यूट्रल ही हो जाएगा। बताओ एसिड का डेफिनेशन आसान था ना, यदि आप पढ़ते पीएच स्केल तो आपको जल्दी समझ में नहीं आता, इतना तो पक्का था, लेकिन अब आसान है या नहीं है, समझ में आ गया। यदि नहीं आएगा तो देख लोगे वीडियो, देखना ही वीडियो। अब देखिए और आगे देखिए, अब हम लोग किसको देखेंगे, एसिड को तो देख लिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, ऐसे कौन से एसिड है जिनकी पीएच वैल्यू ज्यादा होती है, 7 से कम होती है, ये सबके सब HCl है, हाइड्रोक्लोरिक, इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम, क्या होंगी, 7 से कम। एसिडिक उसे ना कहेंगे जिसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होना चाहिए, कम। ये सब जितने भी है, लैक्टिक एसिड है ना, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, मैलिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, इन सभी की पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम, क्योंकि ये सब के सब यदि जल में तुम डालोगे ना तो सब के सब जल में क्या देगा, HOH दोनों आयन देगा, लेकिन उनमें H आयन क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं समझा, मतलब दोनों आयन तो होगा लेकिन H आयन क्या होगा, दोनों में से H आयन ज्यादा होगा, H आयन ज्यादा है इसका मतलब वो है, समझ सकते हैं। अब और आगे देखिए, हमने एसिड के ऊपर बात किया, लेकिन अब हम किसके ऊपर बात करेंगे, क्षार के ऊपर बात करेंगे। भाई क्षार क्या है, ठीक है, क्षार क्या है, तो देखिए, अब देखो, अब देखो पढ़ो इसको, क्या है क्षार, किसे कहोगे बताओ, क्षार किसे कहोगे, बिना डेफिनेशन देखे बताइए। जब H+ आयन की सांद्रता क्या हो, कम हो, और OH आयन की सांद्रता क्या हो, ठीक है। तो देख लीजिए, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता किससे ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से क्या होना चाहिए, ज्यादा हो जाए, तो ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। क्या डेफिनेशन याद हो गया, तो तुम्हें जब भी एसिड और बेस का डेफिनेशन लिखना हो, याद तो करवा ही दिया, तो यहाँ पे तो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें याद ही हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हें याद ही हो जाएगा, बस एक आध बार पढ़ोगे थोड़ा याद करोगे, ऐसा नहीं कि पूरे तरह से तुम्हें लिखना भी जरूरी है, एग्जाम में एग्जाम लिखित होता है तो आप लिख के ही अभी इसको अभ्यास करेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी तुमसे पूछेगा
तो अपने से लगभग इतना है कि अपने से बना के तुम लिख सकते हो, इतना तो हो सकता है ना कि अपने से तुम बना के लिख सकते हो। चलिए अब और आगे देखते हैं। एसिड के बारे में देखा हमने, बेस के भी बारे में देखा, अब हम उसके एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए बेस के एग्जाम्पल क्या हो सकता है, NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, CuO किप्रिक हाइड्रो ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड है, अल्मीनियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, NH3 अमोनिया, ये क्या है, बेस है, NH4OH, ठीक है ना, ये भी क्या है, बेस है। इन सभी बेस का, ठीक है, इन सभी ये सब के सब बेस है, ठीक है ना, ये सब के सब क्षार है, और इनकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये सब के सब जब जल में इन्हें डालोगे ना तो सब के सब क्या देगा, OH आयन देगा, क्या देगा, जो कि इसकी पीएच वैल्यू 7 से OH की जल में कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा हो जाएगी। उदासीन कौन होगा वो तो बता ही चुके हैं, पढ़िए जल्दी बताइए। उदासीन किन्हें कहिएगा, जब दोनों की कंसंट्रेशन H आयन और OH आयन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब उन्हें क्या कहोगे। तब जब देखिए, जब किसी विलयन में, जब आप विलयन बना रहे हो, ठीक है ना, जब मान के चलो कि कोई विलयन बना रहे हो, तो उस विलयन में ये देखोगे, उस विलयन में ये देखोगे कि हाइड्रोजन जो आयन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन जो आयन है और हाइड्रो ऑक्साइड का जो आयन है, OH आयन है, इनकी सांद्रता यानी कि इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों के दोनों क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाए। जब ये बराबर हो जाती है तब हम क्या कहेंगे, ये विलयन अब ऐसा विलयन बन गया है कि दोनों में कॉन्सेंट्रेशन बराबर ही है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, भाई दोनों के दोनों मैच ड्रॉ ही हो गया, भाई उदास तो दोनों को ही होना है, इसीलिए दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बातें समझ में ना। अब बताइए क्या ये चीज समझ में आया। अब भाई आप जल लोगे तो जल एक उदासीन है या नहीं है, जल उदासीन है या नहीं है, जल्दी बताइए। है, जल उदासीन है। जल मीन्स क्या चीज, H2O, है ना। जल में इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, अच्छा देखो, इस उदासीन की पीएच वैल्यू 7 होगी, और यदि जिनकी पीएच वैल्यू 7 है ना, उनमें विद्युत धारा यदि संचालन ही नहीं होगा, ठीक है ना, धारा का संचार नहीं होगा, क्योंकि तुम समझ सकते हो ना भाई, ना उसमें पॉजिटिव आयन है नहीं वो नेगेटिव आयन है। जैसे वैसे सॉल्यूशन जिनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब कि आयन होना चाहिए, आयनाइज्ड यदि सॉल्यूशन है तभी उनमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, अन्यथा वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करेगी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगी क्या, नहीं, क्योंकि दोनों के चार्ज इन पे है ही नहीं, न्यूट्रल है ना, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेगा। इसमें करंट तुम कितने लगाओगे, लगेगा ही नहीं, तुम एक छू के देखोगे, करंट पानी में डाल दो और तुम सटा नहीं। लेकिन हाँ, अभी वाले तुम पानी में यदि तुम करंट डाल के तुम छुओगे ना तो तुम्हें करंट लगेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें या तो ये पानी है ना, ये आयनाइज्ड है, ये आयनाइज्ड है, यानी कि वो या तो पानी ये OH आयन होंगे या तो क्या होगा, H आयन होगा। यदि वो आपको झटका लगा, मतलब समझ लो कि ये यदि इनमें कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या फिर छू रहा है तो झटका लग रहा, इसका मतलब ये आयनाइज्ड है, या तो ये OH आयन होगा ज्यादा या तो H आयन होगा ज्यादा, समझे कि नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हुआ, इसका मतलब उनके कॉन्सेंट्रेशन दोनों को क्या है, इक्वल। क्या इतनी बातें समझ में आए। चलिए अब हम आते हैं सोडियम, एक टेबल सॉल्ट की बात करो, सोडियम क्लोराइड। नमक, ध्यान सुनो, नमक जो कि इसकी देखा जाएगा, इसकी सांद्रता कितनी है, इसकी सांद्रता कितनी है, NaCl सोडियम क्लोराइड की सांद्रता कितनी है बताइए। तो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 0। इनके जलीय विलयन जब आप बनाओगे, हाँ, इसके जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ये जल में घुलने के बाद ये आयन दे देते हैं, क्या दे देंगे, ये आयन, ठीक है, ये आयन दे देगा। बातें समझ में आ रही ना, ये आयन देगा, इसलिए विद्युत का सुचालक हो जाएंगे। लेकिन NaCl ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, न्यूट्रल है, आयन देगा लेकिन न्यूट्रल है। तुम कहोगे कैसे, क्योंकि इसमें Cl में देखो, इसमें हाइड्रोजन है नहीं, NaCl में हाइड्रोजन है क्या, नहीं, तो हाइड्रोजन आयन देगा क्या, नहीं देगा, तो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, लेकिन आयन दे सकता है, चार्ज आ सकता है। सोडियम अपने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और Na+ और Cl- आ जाएगा, जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। लेकिन टेबल साल्ट, इसको बोल टेबल साल्ट या फिर कॉमन साल्ट, इसमें विद्युत धारा का संचालन होगा, लेकिन इसकी पीएच वैल्यू 0 होगा, ना इसमें H+ आयन बढ़ा ना ही OH बढ़ा,
आयन बढ़ा है लेकिन H और OH नहीं बढ़ा है, नहीं समझा। दूसरा आयरन बना है, दूसरे आयन बढ़ा है, हाँ, लेकिन इसमें ना H आयन बढ़ा है ना OH बना है। इन दोनों के अलावा कुछ और बढ़ा है, इन दोनों के अलावा कोई बढ़े ना तो समझ लो वो एसिड नहीं है, नहीं समझा। मेरी बातें ध्यान से सुनो। जिसमें H आयन बढ़े वो एसिडिक होगा, जिनमें क्या होगा OH आयन बढ़े वो क्या होगा बेसिक होगा, लेकिन जिनमें H ना बढ़े, जिनमें OH ना बढ़े वो क्या होगा, दोनों के दोनों H ही ना बढ़े और OH ही ना बढ़े वो उदासीन होगा। ये यूं कह लो ना OH ना H हो,